हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं के.एन. शर्मा के बुक से रासायनिक बलगतकी के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर सवाल क्या कह रहा, पढ़िए। क्या कह रहा बेटा, पढ़िए। NO तथा Cl2 से NOCl बनाने वाली अभिक्रिया के लिए 295 केल्विन पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिसमें Cl2 की सांद्रता, NO की सांद्रता दिया और दर दिया है बेटा। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या क्या दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट में Cl2 दिया है, अब एक तरफ दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में NO, और एक तरफ दिया है दर क्या होता है R। ठीक है, अब आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए बेटा, मेरी बात समझिएगा। जो Cl है इसकी वैल्यू क्या है, 0.05। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, NO की वैल्यू 0.05, इसकी वैल्यू 1 × 10⁻³ बाकी क्वेश्चन में आपको यूनिट दिख रहा है, यूनिट आप नोट कर लीजिएगा। यूनिट नहीं नोट किया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी यही है, ये अलग है इसकी वैल्यू 3 × 10⁻³ भाई, ये है। और अगर देखा जाए बेटा, यहाँ पर एक वैल्यू और दिया है 0.05 और 0.15, और ये दिया 9 × 10⁻³ अब इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन बेटा आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे इसका डायमेंशन जो दिया है वो दिया है मोल प्रति लीटर सेकेंड, यही ऊपर जाके मास हो जाएगा। अब इसकी जो दिया है इसका मोलरिटी में दिया है, ये कैपिटल M में दिया बेटा, इसकी यूनिट जो है कैपिटल M है। ठीक है, अब आइए बेटा निकालना क्या क्या। पहले नंबर ये समझिए बेटा, इस अभिक्रिया की NO तथा Cl के संदर्भ में क्या कोटि है, मतलब M और N की वैल्यू जो भी पावर मानेंगे वो निकालना है। A नंबर में कोटि निकालना है। क्या निकालना है बेटा, कोटि निकालना है। ठीक है, अलग अलग किसका Cl और NO और Cl का, NO और Cl का कोटि निकालना है। और जो B नंबर सवाल है बेटा, इसमें आपको बताना दर व्यंजक को लिखना है, दर समीकरण, दर व्यंजक मतलब दर समीकरण। ठीक बेटा, जिसे हम लोग दर समीकरण बोलते हैं, यह निकालना है। और C नंबर में क्या निकालना है बेटा, K का मान निकालना है। क्या क्वेश्चन पढ़िए, वेग स्थिरांक की गणना करनी है, K की वैल्यू निकालनी है। और D नंबर में निकालना है दर का मान, लिखा ना, अभिक्रिया की दर निकालिए। R का मान निकालना है कब, जब Cl2 की सांद्रता दिया है आपको। देखिए क्वेश्चन में Cl2 की वैल्यू दिया है 0.2 और क्या दिया है, और NO की वैल्यू दिया है 0.04 M। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम एक लिखेंगे दर समीकरण। क्या लिखेंगे, दर समीकरण, दर समीकरण। देखिए R बराबर होता है K। अब देखिए बनता क्या है, देखिए मेरे पास रिएक्शन में तो लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दे रिएक्शन। देखो NO और Cl2 को जब मिलाते हैं तब जाग बनता क्या, NOCl2 को जब मिलाते हैं तब क्या बनता है, NOCl बनता है। NOCl बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस बाद में करेंगे। अब देखिए इसकी सांद्रता मान लेते हैं NO की पावर M और Cl2 की पावर N, ये मान लिया भाई। इसकी इससे नहीं मतलब है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करो सब, ये वाली वैल्यू, पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों वैल्यू अप्लाई करो। पहले नंबर में R की वैल्यू कितनी है -3, K की वैल्यू नहीं पता है, और NO की वैल्यू दिया है 0.05। देखो NO की वैल्यू पावर M और Cl2 की वैल्यू दिया है 0.05 की पावर N। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब दूसरी वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो 3 × 10⁻³ K है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.05 M, और इसकी वैल्यू क्या है 0.1 पावर 5 N। समीकरण 2।
इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो 2 समीकरण हो गया, तीसरा देखिए। अब ये वैल्यू फिर पुट करेंगे इसमें, इसी तरह समीकरण में इक्वेशन 3 बन जाएगा। आइए पुट करते हैं बेटा। आर की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की पावर 3 बराबर के, और क्या है एनो की पावर कितनी है 0.15 की पावर m, ठीक है, और क्या है ये है 0.05 पावर n। भाई पहले m है फिर n है, Cl2 मान इधर रखा है ना, इसको समीकरण क्या मान ले रहे हैं हम 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम भाग देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम n की वैल्यू निकालें तो इसमें भाग दें किसका, पहले में दूसरे का भाग दे दो। चलो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड के भाग दे दो। फर्स्ट क्या है, ये है 1 × 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 3 × 10 की पावर -3। देखो पहले में दूसरे का डिवाइड दे दिया। अब ये आएगा k 0.05 की पावर m और 0.05 की पावर n बटे k 0.05 की पावर m और 0.15 की पावर n। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये आया, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब आएगा क्या 1/3 बराबर इधर 5/15 की पावर n। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 की पावर n। अब इसके ऊपर 1 मान ले रहे बेटा, जब घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर 1 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम सोच रहे हैं 2 में 3 का भाग दे दें, ठीक है। अगर 2 में 3 का भाग देते हैं तो कटेगा कि नहीं कटेगा, मुश्किल लग रहा है ना। 2 में 3 का भाग दो, कट जाएगा। अब सोच रहे हैं हम यहाँ पर, चलिए बच्चों हम पहले में तीसरे का भाग देंगे। पहला इक्वेशन ये है 1 × 10 की पावर -3 के NO की पावर, 1 मिनट वैल्यू रखना था, NO की वैल्यू क्या था पहले नंबर में बेटा, ये ना देखो 0. बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा 0.05 ठीक की पावर m, इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, और फिर 0.05 की पावर n, इसमें थर्ड का भाग देना है। 9 × 10 की पावर -3, थर्ड ये ना बराबर तो लगाइए के 0.15 की पावर m 0.05 की पावर n। अब यहाँ पर देखें तो क्या क्या कट रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब ये आएगा 1/9 बराबर ये लिख सकते हैं 5/15 की पावर m कॉमन कर लिया। अब आगे देखें तो इसको लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। इसको अब इसको लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, भाई 5 से कट गया, ये m आ गया। फिर समझो बेटा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1/3 आया। अब घातों की जब तुलना करेंगे तो m बराबर 2 आ गया। घातों की तुलना किससे, घातों की तुलना जब करोगे तभी आएगा। यहाँ पे क्या किया था, घातों की तुलना, घातों की तुलना जब घातों तुलना करोगे तो यह m का मान आ गया। अब देखो a नंबर का आंसर आ गया, a नंबर का आंसर आ चुका है। a में क्या था, कोटि निकालना है m का। तो अब देखिए बेटा बहुत ध्यान देखिए, NO की पावर m है तो लिखेंगे NO की कोटि क्या होगी, NO की कोटि या NO के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि भी लिख सकते हैं ना। NO के संदर्भ में, NO के संदर्भ में कोटि m है। देखो NO के ऊपर m है, m का मान 2 है। इसी प्रकार Cl2 के संदर्भ में कोटि 1 है। A नंबर आ गया। B नंबर में क्या था, 10 समीकरण निकालना था ना, तो आइए B नंबर यहीं बता दे, छोटे से जगह में। देखिए 10 समीकरण ये है, तो यहाँ आपको मान रखना है mn का। मान रख दो बेटा, r बराबर k NO की पावर m है, m का मान 2 है। Cl2
Cl2 की पावर 1, n का मान 1 है तो 1 हो गया। यही 10 समीकरण हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर बढ़ते हैं तो ए बी सी का मान क्या है, सी के में के का मान बताना ना, तो सारी वैल्यू इसमें रख दो, एम एन का मान के का मान आ जाएगा। आइए इसी में रख के सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से बताना बेटा, इसको लिख सकते हैं केवल 10 की पावर -3। भाई 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क तो होगा नहीं। के 0.05 की पावर एम का मान 2 है, 0.05 की पावर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 -3। और इसको लिख सकते हैं के बराबर 0.05 0.05 0.05। अब सबका गुणा करेंगे हम, क्या होगा, 5 25 25 पंचे 125 125 के, अब 2 2 4 2 6, तो 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। भाई कैसे, देखो मेरी बात, ये पॉइंट हटाएंगे 3 2 0 2 0 2 0, ये दोनों 0 2 0 2 0 4 0, बटे में 6 0 होगा, वो 6 ऊपर आके माइनस हो जाएगा। आया समझ में भाई, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, मेरी बात समझिएगा। देखिए पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ाया, कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 10 की पावर 6 हो गई, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम यहाँ से के का मान निकालें, ये बटे में जाएगा, तो के का मान आ जाएगा, देखो 10 की पावर -3 पहले से था, ये बटे में जाएगा, तो 125 गुणे 10 की पावर -6, तो क्या आ जाएगा, के बराबर 10 की पावर -6 गुणे 10 की पावर +6 बटे 125 हो जाएगा। अब 125 में 1000 निकाल लेंगे हम, इससे 1000 निकालेंगे और 1000 इससे कट, देखो मेरी बात समझिएगा, इसको हम जब इसमें भाग घटाएंगे तो 10 की पावर 3 आएगा बटे 125, 125 को 1000 लिख सकते हैं बटे 125, 125 में 1000 का भाग दीजिए बेटा, इसमें 8 आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या लिखोगे बेटा, लीटर प्रति मोल स्क्वायर। बेटा इसकी यूनिट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह तो है नहीं यहाँ पर, चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर और सेकंड माइनस सेकंड, ऐसा लिख दो। लीटर स्क्वायर है बेटा, ये क्या है, लीटर स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है बेटा, ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी 3 वैल्यू तो निकल गई ए बी सी, लेकिन अभी एक चौथी वैल्यू नहीं निकली है। चौथी वैल्यू है क्या, अदर का मान निकालना है जब ये वैल्यू दिया हो ना। आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको कहीं अलग से, आइए इतने सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, देखिए आइए, सबसे पहले बेटा चौथे नंबर में क्या, दर आर का मान निकालना है। आर बराबर क्या है, के का मान जो निकाला 8, यहाँ 8 लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद देखो एनो, फार्मूले में देखिए एनो है, एनो का मान कितना दिया, 0.04 की पावर 2, भाई एम है ना, एम का मान कितना था, 2 था। अब उसके बाद देखिए क्या, Cl2 का मान कितना है, 0.02 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, आर की वैल्यू 8, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 के स्क्वायर 16, तो 0.016 आएगा। इसको ऐसे रहने दो। अब इसको हम लिख सकते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई करिए तब बताते हैं। अब आर बराबर लिख सकते हैं 8 गुणे 16 गुणे 2, अगर हम यहाँ लिखिए 8 गुणे 16 गुणे 2, 256 आ जाएगा। 2 2 4 6 संख्या बाद पॉइंट, 256 लिखेंगे हम। देखो 2 2 4 2 6 संख्या बाद पॉइंट, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हुआ, 6 हो गया पॉइंट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लाना है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा, किसका, 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। और 10,000 से भाग देने का मतलब -4 हो जाएगा। तो ये आंसर है बेटा, दर है। दर का यूनिट मात्रक क्या होता है आपको पता ही है, यहाँ पर दिया है मोल प्रति लीटर सेकेंड, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ जाएगा मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आ गया। वीडियो रोक कर नोट कर लो। यहाँ पर क्या है, 0.000, अब दिख रहा है बेटा, यहाँ पॉइंट है ना। हाँ, जब इनका गुणा करोगे और देखो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6,
तो इसमें देखो 2 2 4 2 6 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं अब हम। बच्चों इसमें थोड़ा वैल्यू गलत हो गई, ये केवल 4 था ना। अगर ये 4 होगा तो ये हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हटा देना, ये भी हटा देना। तब ये इसका स्क्वायर जब करोगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा, मतलब ये पूरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ लगेगा 16। और इसमें केवल रहेगा 0.2, ऐसे देखो। अब इस अगर गुणा करें तो इसमें क्या आएगा, 8 दूनी 16 गुणे 16 256 होगा, ये सही है। अब 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, यहीं पॉइंट लग जाएगा। अब ये 3 संख्या बाद इसको आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। आइए इस चीज़ को हम यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ पर बता दें। देखिए अगर हम इसमें गुणा करें 16 दूनी 32, 32 8 256, तो यहाँ के आर की वैल्यू आ जाएगी, देखो 0.256 ही आना चाहिए हमारे हिसाब से आंसर इसका। भाई इसका आंसर ये आना चाहिए अब। ठीक है बच्चों, बुक में कुछ आंसर गलत है, उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया की दर स्थिरांक कितना दिया है। दर स्थिरांक मतलब के की वैल्यू। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं बेटा। एक प्रथम कोटि के, प्रथम कोटि है, तो प्रथम कोटि के लिए के का मान दिया है कितना, 0.0051 मिनट इनवर्स। मेरी बात समझिएगा। और कह रहा है यदि हम अभिकारक, तो अभिकारक को मान लो R0, जब समय 0 होता है तब उसका मोल है 0.10। और कह रहा 3 घंटे बाद उसकी मोल क्या होगा, RT रेट। 3 घंटे बाद उसका रेट क्या होगा, जब टाइम 3 घंटा हो। अब इसको बेटा मिनट में बदलना पड़ेगा। घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे 60 से गुणा कर देंगे, तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 के बाद 6 3 18 180 मिनट। ठीक बेटा, ये वैल्यू हम नोट करेंगे अब। आइए बच्चों प्रथम कोटि का समीकरण लगाते हैं। प्रथम कोटि का समीकरण, प्रथम कोटि का समीकरण की बात करें तो क्या होगा, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ऑफ बताना R0 बटे RT, ऐसा फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें, के का मान कितना है 0.0051 और ये है 2.303 बटे टी का मान कितना निकाला था 180 लॉग, और 0 का मान है 0.10 और RT निकालना है। अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों ये इधर गुणे में चला जाएगा। देखिए पहले पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3, ये पॉइंट हटाएंगे कितने बढ़ाएंगे 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, बटन चला जाएगा 51 बटे 2 3 मतलब 2303 लॉग कितना आएगा 0.10, ये क्या RT आ गया। और बेटा ये जो 18 था ये गुणे में इधर चला जाएगा। अब गुणा करो पहले इसका। बच्चों जब इनका गुणा करके इसे डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 0.3986 लॉग, इनका मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड दे देना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब एक तरफ से लॉग हटाएंगे बेटा, एक इधर एंटी लॉग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एंटी लॉग 0.3986 बराबर 0.10 बटे RT हो जाएगा। अब आइए बेटा यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। चलो बेटा एंटी लॉग देखते हैं। देखिए बेटा ये एंटी लॉग है। अब देखिए इस नंबर को देखिए, क्वेश्चन में क्या है 39 के सामने और 8 के नीचे देखना है। अब देखिए बेटा 39 दिखा कहीं आपको, ये 16 ये 19 ये आपका 39 ये है 39 के सामने और किसके नीचे 8 के नीचे ये है 8, यही है ना, ये वाला 8 है। 39 के नीचे 8 ये है, बोलो 2500 आया। और 9 के देखिए ये 8 है, देख लो ये 8 है ना, तो इसी के नीचे यही आएगा। अब आपके पास लॉग टेबल हो तो आप देख सकते हैं। तो 2500 आ गया। अब 2500 में ये देखना है आपको बहुत ध्यान से कि इधर देखिए दिया है 6,
तो इसमें 6, इसमें देखना, इसके नीचे आओगे तो 3 आएगा। देखिए उसी के सामने ये 3 आया, तो 3 इसी में जोड़ दोगे तो 2503, तो 2503 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2503। और एक संख्या देखिए इसमें 4 है ना, इसमें 3 संख्या बाद देखो, इसमें डिजिट 4 है तो यहाँ 3 संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अभी हो गया कितना 0.10 बटे RT। इसको इधर ले जाएंगे, ये बटे में ले जाएंगे, तो RT की वैल्यू आ जाएगी 0.1 बटे 2.503। अब देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या, 1 0 बढ़ा दो, 5 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। RT की वैल्यू आ जाएगी 100 बटे 2503। भाग दे दो बेटा इसमें, जब भाग देंगे बेटा तो आ जाएगा आपका आंसर 0.0399 ना। अब इसको जब छोड़ेंगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो RT इसको लगभग हम क्या लिख सकते हैं 04 एम लिख सकते हैं बेटा, अप्रॉक्सीमेट। तो यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 004 एम, बाकी जीरो का कोई मतलब नहीं है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बेटा, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कठिन नहीं है। कह रहा है A + B उत्पाद अपक्रिया के लिए निम्न आंकड़े दिए हैं। A की सांद्रता V की और R का दर का मान दिया है। आइए लिखते हैं, एक तरफ A की सांद्रता है, एक तरफ B की सांद्रता है, अब एक तरफ दर है। क्या है, दर। ठीक है, अब अगर हम A की सांद्रता की बात करें तो 0.1 है, 0.2 है, 0.5 है एंड 0.5 है। और V की बात करें तो 0.1, 0.2, 0.1, 0.5। और R की बात करें तो 4 × 10 की पावर -4, 1.6 × 10 की पावर -3 और 1 × 10 की पावर -2 और 1 × 10 की पावर -2। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये दर हो गया। इसकी यूनिट आपको पता ही है, इसकी यूनिट होती है मोल प्रति लीटर सेकेंड। अब इसकी यूनिट होती है केवल मोल, मोलरिटी में इसकी भी वही होती है। लास्ट में यूनिट भी लिख दिया। और अगर बात करें हम आपसे क्या क्या निकालना है, A और B का मान। ये देखिए बेटा, ये रिएक्शन AB है, तो यहाँ दर समीकरण जो होगा मेरा वो ऐसा होगा, R बराबर के A की पावर M एंड B की पावर N। अब पहले नंबर में बेटा बहुत ध्यान देखिएगा, A नंबर जो पहला नंबर क्वेश्चन है A, इसमें M की वैल्यू बताना है और N की वैल्यू बताना है। यही होता है A और B के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि। ठीक है, और उसके बाद दूसरे B नंबर में ज्ञात करना है वेग स्थिरांक K का मान, और C नंबर में ज्ञात करना है A और B की सांद्रता। A B की सांद्रता तो अभिक्रिया की दर। R का मान निकालना है कब, जब A का मान आपको दिया हो। ये पिछले सवाल में थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर गलती नहीं होने देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब और यही 3 सवाल है। आइए बेटा एक एक को करके हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, सबसे पहले हम 10 समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे। R इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो बताइए R का मान कितना है, पहले 4 × 10 की पावर -4 बराबर के रहने दो। A की पावर क्या है बेटा, A का मान 0.1 है की पावर M, और N की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो B का मान है 0.1 की पावर N। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर दूसरा मान रखेंगे 1.6 × 10 की पावर -3 के 0.2 की पावर M एंड 0.2 की पावर N। ठीक है, उसके बाद तीसरा है 1 × 10 की पावर -2 बराबर के, उसके बाद 0.1, इसका A का मान ना 0.5 है की पावर M, और इसका मान क्या है 0.1 की पावर N। इक्वेशन थर्ड हो गया। एक लास्ट वैल्यू है जो कि हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए बेटा एक और वैल्यू बची है, आइए वो भी देख लेते हैं। 1 × 10 की पावर -2 के,
अब क्या है, आर की वैल्यू 0 मतलब ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, 0.5 की पावर इसी में रखना है बेटा, इसी वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं सारी वैल्यू, ठीक है। और क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, ये है 0.5 की पावर n, इक्वेशन 4। तो बच्चों 1 2 1 5 ऐसे इसमें मिला सकते हैं आप, सारी वैल्यू में पुट कर दिया है। अब आइए बेटा डिवाइड देते हैं। अगर हम इसमें डिवाइड देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, अगर इनका डिवाइड देते हैं, इसका इन दोनों का डिवाइड देते हैं तो हमारा ये कट जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए डिवाइड देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड देते हैं थर्ड का, ठीक है। फर्स्ट उठाइए, 4 × 10 की पावर -4 बराबर के 0.1 की पावर m और 0.1 की पावर n। जब हम भाग देंगे एक में किसका, 3 का, तो 1 × 10 की पावर -3 के क्या ये -2 है बेटा, ओहो -2। उसके बाद क्या है, के 0.5 की पावर m एंड 0.1 की पावर n। अब हम क्या करेंगे बेटा, के से के काटेंगे, इससे ये काटेंगे, पावर कटेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा बेटा। 4 × 10 की पावर -4 है, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। अभी पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो 1/5 की पावर m आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -2 1/5 की पावर m। थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, इसको हम बटे में ले आ रहे हैं, 4/100 लिख सकते हैं भाई, बटे में आएगा तो 100 हो जाएगा। 10 की पावर -2 को 1/100 लिखा जा सकता है। 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसको लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर 1/5 की पावर m। अब लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना। जब घातों की तुलना करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, भाग दिया बड़े मुश्किल से। अब आइए फिर भाग देते हैं, किसका भाग देंगे इस बार हमको ये और ये काटना है, m निकालना। तो 3 में 4 का भाग दो, 3 में 4 का भाग दे दो। 3 क्या है, 1 × 10 की पावर -2 के 0.5 की पावर m 0.5 की पावर n, ठीक है। 0.5, ओहो पहले किसमें, 3 में भाग देना चाह रहे हैं ना, 3 लिखो, 0.1 है ना, 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग दे रहे हैं 4 का, 1 × 10 की पावर -2, बोलो बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, के इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो 0.5 की पावर n 0.5 की पावर n। और यहाँ काटने की बात करें तो क्या कटेगा, पूरा कट जाएगा, के से के कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बराबर, पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 की पावर n। अब इसको लिख सकते हैं, एक देखिए बेटा मेरी बात समझिए, 1 को लिख सकते हैं 1/5 की पावर 0, अब 1/5 की पावर n। अब लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना। जब घातों की तुलना करेंगे तो m बराबर 0 आ जाएगा, n बराबर 0 आ गया, 2 मान तो आ गया हमारे पास। अब देखिए निकालना क्या है, पहले नंबर में ए फॉर एप्पल, इसमें m और n का मान निकालना था जो कि मिल चुका है। m की वैल्यू कितनी है, 2, अब n की वैल्यू कितनी है, 0। यही अभिक्रिया के सापेक्ष कोट है। a के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि 2 है और b के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि इतना है। आप लिख सकते हैं a के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 2 और b के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 0, क्योंकि b की पावर 0 है, ठीक है। आइए अब b नंबर में देखते हैं क्या निकालना है। b नंबर में हमें निकालना है k का मान। तो यहाँ पर भैया mn का मान रख के सॉल्व करते हैं। आइए समीकरण 1 से आइए बेटा समीकरण 1 में मान रखते हैं 4 बटे, ये बटे में आके क्या हो जाएगा, इसमें मत रख के अगर इसमें रखे तो थोड़ा इजी हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें सारा छोटा मान दे रहा है। चलो आप इसी में रखते हैं, ठीक है। ये कौन सा समीकरण 4 है ना, तो समीकरण 4 में रखो बेटा, ये समीकरण 4 हो गया। तो 1 बटे
इन बटे में आके 100 हो जाएगा। अब ये k का मान निकालना है। अब ये 0.5 की पावर 2 है और ये 0.5 की पावर n का मान 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/100 बराबर k। अब इसको लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर 25, 0.25, और किसी भी संख्या का 0 का मान 1 होता है। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ k की वैल्यू निकालेंगे तो 1/25 हो जाएगा बराबर k। तो k का मान आ जाएगा, 1 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए बेटा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, अब इसका भाग दोगे तो 0.04 आएगा। क्या आएगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड। यही आंसर है बेटा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो लिख सकते हो 4 × 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं, वही आएगा बेटा। देखो अगर हम इसको 100 को बटे में ले जाकर भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब सी नंबर में हमें क्या ज्ञात करना, आर का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए सी नंबर में ज्ञात करते हैं। सी नंबर में हमें आर का मान ज्ञात करना। आर बराबर के का मान कितना आ गया, ये है 0.04। ठीक है, इसी में रखेंगे हम। देखो इस वाले समीकरण आर के का मान रख दिया, एक मान, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 0. देख लो बेटा, एक मान 0.2 दिया है और ए के ऊपर एम है तो एम का मान कितना निकाला है, 2। उसके बाद बी का मान कितना दिया है, 0.3 नहीं 35 है बेटा, कितना है तो 0.35 की पावर 0 है। अब आपको पता है जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें बताना, तो r बराबर 0. 04, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होगा, 0.04 आएगा। और किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है बेटा, तो गुणे 1, इसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है। अब इनका गुणा करेंगे, 4 चौक 16 होगा, 0.0016 आएगा भाई, 2 2 4। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले तो 1 2 3, 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और 1000 से भाग का मतलब 3 से भाग दे देंगे ना। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है मोल प्रति लीटर सेकेंड, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ था। तो ये मेरा आर का मान आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल में, कह रहा 380 डिग्री सेल्सियस पर ना H2O2 के प्रथम कोटि अपघटन के लिए आयु 30 मिनट है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 200 किलो जूल है। 425 डिग्री सेल्सियस पर 75% अपघटित होने के लिए आवश्यक समय की गणना कीजिए। देखिए बेटा, जो पहले दिया है 380, मान लो T1 हमारे पास दिया है 380 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में बदलने के लिए 273 जैसे जोड़ोगे वो कैल्विन में बदल जाएगा। 0 3 3 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 3 1 4, कितना हो जाएगा, मैंने हासिल लगा 1 3 1 4 2 6 है, 600 कैल्विन हो जाएगा भाई। जब देखो 600 कैल्विन T1 हो गया। अब T2 की बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, T2 की बात करें तो इसमें 450 डिग्री सेल्सियस है। 273 जैसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 3 भाई, 0 3 3 और 7 5 12 2 हासिल लगा 1 4 2 6 1 7, 723 कैल्विन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये वैल्यू हो गई। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सक्रियण ऊर्जा का मान दिया है, E का मान दिया है, कितना दिया है बेटा, ध्यान से देखिए, दिया 200 किलो जूल दिया ना, 200 किलो जूल प्रति मोल। तो किलो की वैल्यू रखेंगे 200, 1000 से गुणा कर देंगे तो जूल प्रति मोल हो जाएगा। 1000 से गुणा कर दिया, ये 1000 से गुणा हो गया। और आगे देखिए, अब हमें देखिए दिया है T1 कितना दिया है, 360 मिनट। और T2 निकालना है बेटा, क्वेश्चन मार्क T2 निकालना है ना। और इसमें दिया है 75% अपघटित होने के लिए आवश्यक समय भी निकालना है। जब T2 आ जाएगा तो 75% का भी टाइम हम निकाल लेंगे ना। आइए बेटा, सबसे पहले हम फार्मूला आपको बताते हैं। फार्मूला क्या होता है, लॉग, ठीक बेटा, क्या होता है, log K2/K1 बराबर EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। कैलकुलेशन बहुत लंबा होने वाला है बच्चों, आइए देखते हैं।
log K2, देखो बेटा K1 एक मिनट, K2 बटे K1 होता है ना। K2 का अगर मान निकालें हम 0.693 बटे T होता है T2, और K1 का मान निकालें तो 0.693 बटे T1 होता है, और T1 का मान हमको पता है 0.693 बटे T1 का मान कितना दिया है 360। ठीक है, आइए रखते हैं। log K2 का मान कितना है 0.693 बटे T2, और जब ये मान रखेंगे तो गुणा करके रख देंगे, उल्टा हो जाएगा 360 बटे 0.693 बराबर E का मान कितना है, ये जो है 2 लाख, और 2.303। R का मान कितना होता है जूल में 8.314, और ब्रैकेट लगा देंगे 1 बटे T1 का मान है कितना 653, देख लो 653। T2 का मान है 1 बटे 723। और अब थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात करें तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ आएगा log 360 बटे T2 बराबर, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बेटा, इनका गुणा करो पहले नीचे तब बताते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो 2 लाख है ये ऊपर, ठीक है। अब बटे में क्या आ जाएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो 19.15 अप्रॉक्सीमेट 147 आएगा लगभग, लिख सकते हैं। इधर हम एलसीएम लेंगे तो इनका गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे 723, इसका इधर गुणा करेंगे 653 आएगा। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करें तब आ जाए कितना 477996। अब इनको घटा दीजिए, log 360 बटे T2। अब देखिए बेटा एक काम करिए, पहले इनको लिख दो, ठीक है। इनको घटा दो, 3 में 3 जाएगा 0, 12 में 5 जाएगा 7, 6 में 6 जाएगा कट्ठम बटे 19.15 गुणे जो है वो लिख दो। ऊपर का पूरा गुणा करो, नीचे पूरा गुणा करो, तब हम बताते हैं क्या आएगा। अब देखो बेटा इसमें लिख दे रहे हैं हम log 360 बटे T2। अब इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 बटे इन दोनों का गुणा, तो गुणा करने पे लगभग आ जाएगा कितना 9153623.4। अब हम सोच रहे इसमें भाग दे दें, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बेटा लॉन्ग कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग तो होने वाला है, मेरी बात समझिए। log 360 बटे T2 बराबर जब भाग देंगे तो 1.5, ठीक है 1.529 आएगा। एक तरफ से log हटाएंगे तो फिर इधर एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी log 1.529, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक नंबर बाद डेसिमल लगेगा। एंटी लॉग आइए देखते हैं, 15 के सामने देखेंगे और 2 के नीचे। बेटा इसमें डेसिमल इसको देखना है, 52 के सामने 9 के नीचे देखना है। बेटा जब इधर देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 360 बटे T2। देखिए बेटा 52 के सामने और 9 के नीचे का यह मतलब हो गया, इसका आंसर आएगा 3381। लेकिन एक पूर्णांक है तो यहाँ एक मतलब 2 नंबर बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, इसको देख लिया करो। 1 हो तो 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगाना, 2 हो तो 3 डिजिट गिन के लगाएंगे, समझ में आया, ऐसे पॉइंट लगता है। देखो बेटा 52 के सामने और 9 के नीचे देख लो, 3381 आया ना, वही लगा दो। 52 डेसिमल के बाद देखा जाता है, जो आगे होता है एंटी लॉग में वो डेसिमल 1 है तो 2 नंबर बाद डेसिमल लगाते हैं। अब यहाँ से अगर T2 की मान निकालें हम तो ये हो जाएगा क्या, बटे में देखो T2 ऊपर कर दिया, 360 नीचे, ये 1 बटे 3381, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 360 बटे 3381। भाग दे दो बेटा, जब भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 10.64 मिनट। क्या आएगा बेटा 10.64 मिनट बहुत है ना, अप्रॉक्सीमेट। अब देखिए बेटा आदायु काल तो दिया ही है, आदायु काल मतलब लिखा था ना, ये जो ये आपका आदायु काल आ गया, इसी को हम T हाफ भी लिख सकते हैं, 1.64
मिनट। ये आपका हाफ टाइम आ गया। अगर हम आपसे निकालें उसकी वैल्यू, हमने आपको बताया था एक फार्मूला, प्रथम कोटि के लिए का समीकरण लगाएं, प्रथम कोटि के लिए। तो देखिए बेटा, यहाँ से अगर के का मान हम निकालें तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बटे टी हाफ होता है। तो अब देखिए के बराबर होता है 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स चलता है। और इसका मान क्या हो गया 0.693 बटे टी हाफ रहने दो बराबर 2.303 लॉग ए का मान 100 चलता है, एक मान 100 माइनस 75, एक्स की वैल्यू 75 दिया है। जब ये निकालना है तो यहाँ एक्स की वैल्यू 75 मानेंगे परसेंट में, ए की वैल्यू 100 मानेंगे। अब बताइएगा बेटा, अब इसको हम अगर तोड़ें, इसको दो बार हम लिख सकते हैं क्या, 2.303.3010 बटे टी हाफ की वैल्यू कितनी है 10.64, इधर होगा 2.303 है, उसके बाद गुणे में लॉग 100 बटे 25 आएगा। बोलो, अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0.3010 बटे 1064 बराबर लॉग 25 चौको 100 ना। अब मेरी बात समझिएगा, 25 चौको 100 और टी कहाँ गया, अभी इसके बटे में टी भी तो होता है, यहाँ बटे में टी होता है, ध्यान से उतर जाता है, बटे में टी रहेगा बेटा, ठीक है। अब इसमें लगा दो यहाँ बटे में टी। अब देखो बेटा, टी को इधर भेजेंगे, लॉग पहले 4 का मान रखो, 3010 1064 लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे लॉग, देखिए 2 की पावर 2 सामने आ जाएगा, लॉग 2 लिख सकते हैं भाई, लॉग 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 लॉग 2। भाई ये पावर इधर जाएगा, 2 की पावर 2 तो 2 दूनी 4 आ जाएगा फिर से वापस, ये फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। अब लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 और बटे में टी रहेगा 3010 10.64 2 गुणे 0.3010 होता है 0.3010 होता है बटे टी। अब यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टी को इधर भेजेंगे और ये उधर चला जाएगा, 2 गुणे 10.64, अब गुणा करोगे बेटा तो 10 दूनी 20, 21 दशमलव समथिंग आएगा, क्या आ जाएगा, या 10 दूनी 20 अप्रॉक्सीमेट 21 दशमलव कुछ आ जाएगा, या गुणा करो 2 चौको 8, 2 छंग 12 2 हासिल लगा 1 और 10 दूनी 20 इतना मिनट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। थोड़ा पॉइंट को बेटा छोड़ने पर ये ना बुक में जो दे रहा है वो भी सही है, लेकिन हमने थोड़ी सी वैल्यू ना अप्रॉक्सीमेट मान ली थी, इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, एक क्रिया के प्रारंभ होने पे 10 मिनट पर, अब यहाँ समझिएगा बेटा, T1 का मान लिया 10 मिनट, तो C1 हमारा दिया है कितना, सांद्रता 0.04 मोल प्रति लीटर सेकेंड। और अगर T2 को मान की बात हम करें तो T2 का मान दिया है कितना 20 मिनट, और इसमें C2 हमारा दिया है 0.03 मोल प्रति लीटर सेकेंड, ठीक बेटा। और इसमें कह रहा अर्धायु काल ज्ञात करना है, टी हाफ ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करने हैं। टी हाफ से पहले हम एक सूत्र लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे बेटा, प्रथम कोटि का जो फार्मूला होता है वो होता है के बराबर 2.303 T2 माइनस T1 बरा लॉग क्या होता है, लॉग बेस में 10 होता है C1 बटे C2। यहाँ पर के का मान पहले निकाल लो बेटा, 2.303 T2 का मान 20 है, T1 का मान 10 है, लॉग C1 का मान है 0.4 0.03, 5 पॉइंट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से के का मान हम सोच रहे हैं पहले निकाल लें, 2.303 और 10 आएगा घटाने पर लॉग 4/3, इसमें फार्मूला लगा के घटा देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा के बराबर 2.303 बटे 10 लॉग, इसको लिख सकते हैं लॉग 4 माइनस लॉग 3,
ये लिख सकते हैं। तो k बराबर 2.303, अब बेस में बटे में 10 है, log 4 का मान होता है 6020, 30 10 होता है वही उसका, इसका होता है 0.4771, तो 0.4771। अब घटा दो बेटा 2.303 बटे 10, अब घटाइए, एक हासिल लेंगे, 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ बचा कितना, एक हासिल लेंगे, 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ बचा 5, 5 में 4 जाएगा 1। तो ये आएगा घटाने पर, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.2876 बटे 10, 10 का भाग देंगे तो आएगा 0.02876। ये आ गया के की वैल्यू बेटा, किस में आ जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड में। ठीक है, ये भी तो दर है। अब एक काम करते हैं, अब हमें निकालना है टी हाफ। तो टी हाफ बराबर फार्मूला होता है 0.693 बटे के। तो के का मान यहाँ रख के भाग दे दो बेटा, क्या है के का मान, 0.693 बटे 0.02876। इसका भाग दे दो, पॉइंट के बाद 2 2 4 1 5 है, तो 2 जीरो बढ़ा लो, 5 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब भाग दे दो 693002876 से भाग दे दो बेटा। आइए भाग देते हैं, जब भाग देंगे बेटा तो मेरा आंसर आएगा 24.09। तो इसको लगभग हम लिख सकते हैं 24 मिनट। तो यही बेटा मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, अभिक्रिया आर एरो पी में आर की सांद्रता समय के फलन में मापी गई है। अब जैसे बेटा आर का मान दिया और समय दिया, मेरी बात समझिएगा। पहले आर का मान 1 है, फिर 0.75 है, फिर 0.40, बहुत है, आगे जाने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर समय 0 है, यहाँ पर समय 0.05 है, यहाँ पर समय 0.12, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। समय किस में नापा गया है, देखिए बेटा, इसको मोलर में नापा गया है, किस में, मोलर में, और इसको मिनट में नापा गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, शून्य कोटि मानते हैं, शून्य कोटि माना, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, x बराबर के टी होता है। अब x को अगर हम लिखें आर नॉट माइनस आर टी, इसका मतलब ये हो गया, x का मान रख दिया आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी। तो यहाँ से हमें k का मान निकालना है, पहले आइए निकालते हैं। देखिए बेटा, अब इसको हम अगर हम आर नॉट मान लें तो ये मेरा आर टी होगा, ये मेरा क्या होगा, आर टी होगा, और ये मेरा टी हो जाएगा। चलो मान रखो, आर नॉट का मान 1, आर टी का मान 0.75, के निकालना है, टी का मान है 0.05। इसको घटा देंगे 1 से तो आ जाएगा 0.25, और के बराबर 0.05। पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये भी पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 25/5 आ जाएगा के का मान। के का मान कितना होगा, 5 बटे में, तो 25 5 आ गया। अब इसकी यूनिट की बात अगर हम करें, क्या बेटा इसकी यूनिट की बात, तो इसका यूनिट होगा, इसकी यूनिट होगी मोल प्रति लीटर सेकेंड। अगर अब इसकी ये हो गया, अब इसके बाद अगर हम दूसरा स्टेट में निकालें, ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट है, और सेकेंड कंडीशन पे निकालते हैं सेकेंड में। अब हम आर नॉट, अब देखो मेरा आर टी काम ये करेगा और टाइम काम ये करेगा, यहाँ पर देख लो बेटा, अब चेंज हो गया, फार्मूला वही रहेगा, आर नॉट माइनस आर टी के टी। बताना बेटा, आर नॉट का मान वही रहेगा 1, आर टी का मान 0.40, और के का मान निकालना है, टी का मान 0.12। घटाइए इसको तो 0 पॉइंट कितना आएगा, तो 0.60 आएगा। तो के गुणे 0.12, पॉइंट आइए, 2 जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 100 से 100 कैंसिल, और 60/12, 12 से भाग दे दीजिए। तो के का मान कितना आ गया, 12 पंचे 60, 5 आ गया मोल प्रति लीटर सेकेंड। अब आपको जैसा कि पता है कि समान, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं,
बेटा इसका मतलब ये हो गया विभिन्न समय अंतराल में समय लिख देना बेटा, समय अंतराल में वेग के का मान समान है, के का मान समान है, इसलिए यह शून्य कोटि की क्रिया होगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक बेटा, तो इसके मतलब कोटि क्या है, शून्य है बेटा। नोट कर लो बेटा वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों 22 का ए नंबर देखते हैं। ए नंबर में क्या कह रहा है, ये पहले ए नंबर देख लेते हैं फिर अगला देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखिए बेटा टी हाफ का मान हमें दिया है कितना, 100 सेकेंड। अब कह रहा है जब वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है तो के का मान बताना है। हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं अर्ध आयु काल का। अर्ध आयु क्या होता है बेटा, अर्ध आयु के लिए के का मान क्या होता है, वेग स्थिरांक का मान होता है 0.693 बटे टी हाफ। आइए वैल्यू मान रखते हैं 0.693, टी हाफ का मान है 100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ लाना है, 10 से गुणा 10 से भाग करने जा रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 0. नहीं पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 6.93। जब गुणा करोगे और नीचे आएगा 1 2 3 10 की पावर 3, ये ऊपर हो जाके हो जाएगा 6.93, 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसकी यूनिट है सेकेंड इनवर्स। एक आंसर ये आ गया बेटा पहला। ठीक है, अब आइए बेटा 22 का बी नंबर पढ़ते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि, बी मतलब वही खा, बी का मतलब का, ए का मतलब का नंबर, बी का मतलब खा नंबर, समझ जाए ना इतना। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल दिया है 693 सेकेंड, तब इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, के बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी फॉर्मूला वही है, अर्ध आयु, सही नहीं लिखा बेटा ये अर्ध आयु। ठीक है, अर्ध आयु के लिए प्रथम कोटि का है बेटा, सवाल में कह रहा है ना प्रथम कोटि, आप लिख सकते हैं। तो के बराबर 0.693 बटे टी का मान कितना है 693। जब भाग देंगे तो आएगा 0.001। अब इसे भाग देने पे आ जाएगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए पॉइंट यहाँ ले जाना है, पॉइंट आएंगे 3 0 बढ़ाएंगे तो के बराबर आ जाएगा 1/10 की पावर 3। तो इसको ऊपर ले जाएंगे 1 × 10 की पावर -3 सेकेंड हो जाएगा बेटा। तो ये मेरा आंसर आ गया दूसरा वाला। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 22वें का सी मतलब गा नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया 60 सेकेंड में पदार्थ की आधी मतलब टी हाफ दिया है, तो 60 सेकेंड। तो बच्चों इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी तरीके, यही दोनों फार्मूला लगाना है, टी का मान यहाँ रखना, आंसर को कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर आए उसको आप कमेंट कीजिए, जाके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। और इसी प्रकार 22 का घा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। 22 का घा नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इसका आंसर आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, 22 का घा नंबर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, इसमें टी हाफ दिया है 693। ठीक है, और के का मान बताना है, तो सेम वैसे ही होगा बेटा। फार्मूला क्या था, के बराबर 0.693 बटे
जो मान दिया है टी हाफ का बटे टी हाफ होता है। अब यहाँ मान रख के सॉल्व करेंगे। 0.693 और टी हाफ का मान क्या है 69.3। अब देखिए 1 2 3 पॉइंट के बाद देखो 3 संख्या बराबर हो गया ना, 5 पॉइंट कैंसिल हो गया। अब काट दो बेटा, क्या कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1/100 बचेगा केवल। क्या बचेगा 1/100। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाके 1 × 10 की पावर -2 क्या आएगा मोल और सेकेंड इनवर्स। वेग स्थिरांक के लिए सेकेंड इनवर्स होगा प्रथम कोटि के लिए, अन्य के लिए क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर और सेकेंड। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सबका अलग अलग यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और वो भी देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है 22 का अंगा नंबर। इस अंगा नंबर में क्या कह रहा पढ़िए ज़रा। कह रहा है एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी हो जाती है, तो टी हाफ का मान दिया है 40 सेकंड। ठीक है, और वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। सेम इसी तरीके बेटा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए, प्रथम कोटि। इसका आंसर आप कमेंट करिए क्या होता है बेटा, क्या होता फार्मूला बेटा बोलो। 0.693 बटे टी हाफ, केवल 40 का भाग देना है इसमें। अब 40 का भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आए वो आंसर को आप कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर करें बेटा, जिससे हमें पता चलता है कौन सा व्यक्ति इस क्वेश्चन को लगा रहा है। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न आंकड़ों से सिद्ध कीजिए कि H2O2 का अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखिए बेटा समय दिया है हमें इस ग्राफ में, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। समय दिया है, समय 0 है, 10 है एंड 20 है और 30 है। और समय किस में दिया है मिनट में, यहाँ मिनट हमने लिख दिया है। उसके बाद आयतन दिया है बेटा, क्या दिया है आयतन। आयतन होता है V। शुरुआत में आयतन कितना है 25 है, ये तो 0 था, 25 है, 16 है, 10.5 है और 7.09 है। किस में दिया है ये ml में दिया है बेटा, ml में। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताना है कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बेटा। सबसे बड़ी बात इसमें लॉग की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। आइए हम सारे लॉग की वैल्यू लिख देते हैं। लॉग बेस में 10 होता है, उससे मतलब नहीं है। लॉग 2 की वैल्यू कितना है 3010 होता है, उसको छोड़ दिया गया है। अब लॉग 10 में अगर हम 5 की वैल्यू की बात करें 0.698 होता है, और लॉग बेस में 10 है तो 10.5 की वैल्यू हो जाएगी कितना 1.021 हो जाएगा। और लॉग बेस में अगर 10 है तो 7.09 की वैल्यू हो जाएगी 0.850। बट बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको वैल्यू दिया जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया आयतन के रूप में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आयतन के रूप में, आयतन के स्वरूप में। ठीक है, स्वरूप में। इसका मतलब ये हो जाएगा K बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस में 10 V0 बटे V। क्या होगा फार्मूला बेटा, तो मान लेंगे बेटा जब समय t होगा, मेरी बात समझिएगा, ये V0 इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट केस में, मेरी बात समझिएगा। आइए पहले केस में V0 की वैल्यू हम मानेंगे 25 और V की वैल्यू मानेंगे 16 और T की वैल्यू मानेंगे 10। और ये देखो ये V0 हो गया, ये V हो गया और ये T हो गया। समझ में आया पहली कंडीशन में। तो वैल्यू रखो बेटा K बराबर, यहाँ नहीं होगा सालों इधर होगा। तो बताइए बच्चों K बराबर 2.303 बटे T का मान 10 है, लॉग बेस में 10, V0 की वैल्यू कितना है 16 बटे 25 आ गया। अब इसको किससे काटेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 से भाग देंगे 0.2303 लॉग 16 माइनस लॉग 25, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे 0.2303
log 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2.303, 4 सामने आ जाएगा, बचेगा log 2, और 5 2 सामने आएगा, बचेगा log 5। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए बेटा, 0.2303, log 2 का मान कितना है बेटा, ये है। log 5 का मान कितना है, ये है। 4 का गुणा करो बेटा, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 नहीं 12, 1 2 3, 3 संख्या बाद पॉइंट लग गया, इसका इसमें गुणा करो तो आ जाएगा 1.396। अब इसको घटा दीजिए। देखिए बच्चों, ये जो V0 का मान 25 है, तो ऊपर 25 होना चाहिए था, नीचे वो होगा, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, आगे नीचे होने से एक माइनस बाहर आ जाता है, मेरी बात नहीं। लॉग का एक गुण होता है, लॉग जैसे लिखा है V1/V2 है, अगर तुमने गलती से इसको लिख दिया V2/V1 तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ माइनस लगा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें लॉग V0 का मान 25 लिखना था यहाँ पर, तो V0 ऊपर यहाँ 25 होना चाहिए, 16 हमने उल्टा मान कर दिया, फार्मूला भी उल्टा लग गया। तो कोई बात नहीं, अब सब में एक माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस लगा देना। यहाँ बाहर क्या आ गया, माइनस। अब देखो इसको घटाओगे तो माइनस आएगा, वही प्लस हो जाएगा, -0.2303। अब जब इसको घटाओगे -0.192, माइनस फिर हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों का गुणा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इनका गुणा करोगे तो 0.0442, तो क्या हो जाएगा, सेकंड इन्वर्स। ये प्रथम कोटि के लिए है तो सेकंड इन्वर्स आएगा। अब इसके बाद एक और करेंगे बेटा सिमिलरली इसे तरीके। अब देखिए बेटा, ये तो वही रहेगा, V0 का मान 25 रहेगा, लेकिन इस बार V का मान ये हो जाएगा 10.5 और समय हो जाएगा कितना, 20। एकदम ऐसे ही करना है आपको। देखिए बेटा, फार्मूला यही रहेगा हमारा जो है, इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और लगभग इसी के आसपास वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। K बराबर 2.303/T, T का मान 20 है इस बार, log (f(-x) जिसे नहीं V0/V, V0 की वैल्यू कितनी है, 25 है, और बटे इसकी वैल्यू कितनी है, 10.5। अगर बेटा ऊपर नीचे करोगे तो ये माइनस आ जाएगा ना, लॉग की गुण होता है। 2.303, इसको आप बेटा ऊपर और नीचे करके हल करोगे तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, याद रखना। तो log 25 है, तो इसको हम कह सकते हैं log 25 माइनस log 10.5। फार्मूला लगा दिया, log m/n वाला फार्मूला होता है ना, log m/n बराबर log m माइनस log m। अब देखिए बेटा 2.303, log 25 को लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर, इसका मान दिया है सवाल में, अगर देखें log 10.5 का मान दिया है 1.021। अब ये पावर सामने आ जाएगा। अभी देखिए log 25 का मान हम यहाँ निकाले थे, कितना निकाला था, आया था ये, यही फिर आएगा भाई, यही तो है। देखो log 25 है तो यही आएगा, तो क्यों पूरा हम सॉल्व करें, मान रख दे रहे डायरेक्ट। 1.396 माइनस 1.021। अब इसको घटा दो बेटा, घटा दो, 6 में 1 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, और ये 3 ना, 1 में 1 जाएगा 0, तो 0.0 आ जाएगा यहाँ पर, 0.375। गुणा कर लो बेटा इसका, 3 संख्या बाद पॉइंट है ना, तो कुछ नहीं आएगा। देखो 3 आ गया तो 0 पॉइंट, ठीक है। अब बटे में जो 20 था मेरा छूट रहा है, छूटने नहीं देंगे हम इस बार। अब इनका गुणा करके 20 से भाग दे दीजिए, इनका पहले गुणा कीजिए, गुणा करने पे आ जाएगा 0.8636 भागे 20। अब जैसे हम 20 से डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.043। देखो इसका कितना आया था बेटा, 0.044243 उसी के आसपास। अगर देखो पॉइंट की 2 डिजिट मैच करें, 2 डिजिट में देखो 0 4 है, इसमें भी देखो 0 4 है भाई, 2 डिजिट की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर भी वही है, सेकंड इन्वर्स। तो अब आगे हल करने की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे के का मान लगभग समान है, लगभग
समान हैं, इसलिए यह प्रथम कोटि का होगा। समान ना होता, बहुत डिफरेंट होता तो लिख देते प्रथम कोटि का ना होगा, इसलिए यह प्रथम कोटि का है। ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो अब अगले भाग में लाएंगे, तब तक देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।